मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। खानेवाल, जलालपुर, पिपला, शिकारपुर, कोहलू और खैबर में बादल बरस पड़े। खैबर में तूफानी बारिश और सैलाब से 2 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जायद मकानात की दीवारें गिर गई। मुतादिद मवेशी भी हलाक। डेरा बुगटी और कोहलू में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़रियाब। नदी नालों में तोखियानी। खानेवाल और गुर्दनवा में बारिश से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। मानसून की बारिशों का सीजन। डीजी खान के नदी नालों में आज से 18 अगस्त के दौरान तोगयानी का खदशा। पहाड़ी सिलसिले में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। एनडीएमए के मुताबिक नदी नालों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। मुल्हिका देहात, कस्बे या नालों के करीब बस्तियां सैलाबी रेलों से मुतासर हो सकते हैं। एनडीएमए ने तमाम मुतल्लिका महकमों को चौकस रहने और आवाम के लिए हिफाजती इक़दाम करने की हिदायत जारी कर दी। दूसरी जानिब तौसा शरीफ से मुल्हिका मुतअद्दिद देहात में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके। सैलाब मुतासरीन घरों में महसूर। रेस्क्यू टीमें मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। पाकिस्तान में अब तक मंकी पॉक्स के 11 केस सामने आ गए। एनसीओसी का मंकी पॉक्स से मुतल्लिका दूसरा हंगामी इजलास आज फिर होगा। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर मुख्तार अहमद की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई डीजीज, NIH हुकाम और दीगर अहम इदारे शरीक होंगे। WHO की जानिब से दुनिया भर में एमपॉक्स के केस रिपोर्ट होने के बाद हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। सूबाई वजीर CNW शकील खान ने काबीना से इस्तीफा दे दिया। शकील खान ने इल्जाम आयद किया कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर मेरे महकमे में भी मुदाखलत कर रहे थे। वजीर आला से इख्तलाफात उसूलों की बुनियाद पर है, लेकिन मेरा वोट बानी PTI का है। शकील खान ने अपना इस्तीफा बजरिया व्हाट्सएप वजीर आला अली अमीन गंडापुर को भिजवा दिया। कहा PTI को अवाम ने जिस मकसद के लिए वोट दिया, हुकूमत इससे हट चुकी। हर सतह पर करप्शन अवाम में तहरीक इंसाफ के मजमूई तासुर की खराबी का बायस है। शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी दस्तखत करके गवर्नर को भिजवाई जा चुकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का शकील खान के इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल कहा। शकील खान का तहरीरी इस्तीफा अभी तक मौसूल नहीं हुआ। बानी PTI की हिदायत पर कायम कमेटी की सिफारिश पर शकील खान को हटाया जा रहा है। रऊफ हसन की गिरफ्तारी के बाद सियासी जमात के सेंट्रल मीडिया डिवीजन से प्रोपेगेंडे के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक सियासी जमात के कारकुनों के मोबाइल के फॉरेंसिक के दौरान गैर मुल्की शख्सियात से रवाबित का इंकशाफ हुआ है। 22 जुलाई 2024 को सियासी जमात के सेंट्रल मीडिया डिवीजन से शवाहिद मिले। मखसूस जमात के रहनुमाओं के गैर मुल्की शख्सियात और ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से राबते की कली खुल गई। सियासी जमात के रुकन रऊफ हसन और बैनुल अक़वामी जरीदे इंटरसेप्ट के सहाफ़ी रायन ग्रेम के माबेन व्हाट्सएप राबतों का भी इंकशाफ हुआ। रायन ग्रेम की जानिब से साइफर को बुनियाद बनाकर लिखे गए इन आर्टिकल्स में पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजहर मोशवानी के 2 भाइयों की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। सेक्रेटरी दाखिला की रिपोर्ट में कहा गया कि कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी वजारत दाखिला के मातहत नहीं। मुलजिमों की बाजियाबी की कोशिश की मगर कोई सुराग नहीं मिला। अदालत ने करार दिया कि शहरियों को हब्स बेजा में रखना आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में रखने वाले सरकारी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का तयन किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजहर मोशवानी के 2 भाइयों की बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। सेक्रेटरी दाखिला की रिपोर्ट में कहा गया कि कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी वजारत दाखिला के मातहत नहीं। मुलजिमों की बाजियाबी की कोशिश की मगर कोई सुराग नहीं मिला। अदालत ने करार दिया कि शहरियों को हब्स बेजा में रखना आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं 9 मई करने वालों और कराने वालों का गैंग आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहा है। अब इसमें कोई चीज़ पोशीदा नहीं रही। 9 मई का मास्टरमाइंड कौन है और उसके सहूलतकार कौन थे। बानी पीटीआई के अब निकाब उतरना शुरू हो गए। मोहसिन कशों और एहसान फरामोशों की हर रेस में बानी पीटीआई अव्वल नंबर पर। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के बाद पाक फौज के मजीद 3 रिटायर्ड अफसर ज़ेर हिरासत। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड अफसर मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। ये अफसर सियासी मफादात के लिए भी मिली भुगत से अदम इस्तेकाम को हवा दे रहे थे। गिरफ्तार अफसरों में 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर और 1 रिटायर्ड कर्नल शामिल। तहवील में लिए गए अफसरान में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल हैं। गिरफ्तार दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक चकवाल से है। दोनों अफसरान रिटायरमेंट के बाद सियासी पैगाम रसानी और सहूलतकारी में मुलव्वस थे। तीनों अफसर एक सियासी जमात और फैज हमीद के दरमियान राबता कारी करते रहे। पाकिस्तान में फौजी अफसरान से मुतालिक रिपोर्ट से आगाह हैं। फौजी अफसरों की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। वाशिंगटन में तर्जमान पेंटागन सबीना सिंह की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान और अमेरिका की मजबूत शराकतदारी है। पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए पुरअज़्म है। अमेरिका इलाकाई सलामती और मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए पाकिस्तान की मदद करता रहेगा। तर्जमान पेंटागन के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका की फौजी क़यादत में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत होती रहती है। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज़ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से GHQ में खुसूसी तकरीब आज होगी। अरशद नदीम और अहले खाना खुसूसी तकरीब में शरीक होंगे। तकरीब के इनेकाद का मकसद अरशद नदीम की सलाहियतों का एतराफ़ और हौसला अफजाई है। फायरवॉल की तनसीब और इंटरनेट बंदिश के खिलाफ दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई। इस्तदा की गई कि शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासिर करने वाली फायरवॉल की तनसीब को रोका जाए। फायरवॉल की तनसीब बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मशरूत करार दी जाए। ज़रिया मुआश के लिए इंटरनेट तक रसाई आइन के तहत इंसानी बुनियादी हक करार दिया जाए। दरखास्त पर फैसला होने तक फायरवॉल की तनसीब का अमल मुअत्तल कर दिया जाए। यूटिलिटी स्टोर्स को दी जाने वाली सब्सिडी पर टर्नओवर टैक्स आयद कर दिया गया। रवा माली साल यूटिलिटी स्टोर्स को दी जाने वाली सब्सिडी पर 1.25% टैक्स आयद होगा। ज़राए के मुताबिक सब्सिडी पर FBR रवा माली साल तकरीबन 1 अरब टैक्स वसूल करेगा। सब्सिडी पर टैक्स आयद करने वाले के लिए रवा माली साल फाइनेंस बिल का हिस्सा बना दिया गया। FBR और यूटिलिटी स्टोर्स के दरमियान सब्सिडी पर टैक्स आयद करने का तनाज़ा है।